हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बाबा राहुल सर। और दोस्तों, मैं हूं राहुल। आज मैं आपको परसेंटेज का 5वां क्लास कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पास फेल और मतदान से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा। और हाँ दोस्तों, आपको पहले की तरह ही इस बार भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। तो दोस्तों, बस दिल थाम के बैठिए और हाँ, इसकी बिना स्किप किए हुए देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और ये पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चंस रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और मतदान वाला क्वेश्चन और ये पास फेल वाला क्वेश्चन विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अटकते हैं इस चीज़ में। और आज मैं आपको इस तरह से कराऊंगा कि आगे फिर कभी ऐसे सवाल अगर कभी मिलते हैं पास फेल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधा सवाल पर आता हूं। तो दोस्तों, एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। अंकों का सरयोग क्या है, मतलब टोटल अंक क्या है। अगर विद्यार्थी को 40 अंक मिलता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है, तो यहीं पर हम अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। 40 अंक मेरे पास है और हम 40 अंक से फेल हुए, अगर वो 40 अंक मुझे मिल जाता तो 40-40 80। जी हाँ दोस्तों, 40-40 80 नंबर मिलता तो मैं पास कर जाता। और जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। क्वेश्चन भी अपनी तरफ से हम लोगों का हेल्प किया, मतलब अंक में तो हमें निकालना था जो बहुत इजी था कि 40 अंक मिलते हैं और 40 अंक से फेल होता है, तो 40-40 80 अंक मिलता तो हम पास हो जाते हैं। और क्वेश्चन मेरा हेल्प क्या किया कि 40% अगर आपको अंक मिलता तो आप पास हो जाते हैं। 40% में पास है, ये आपको बता दिया गया है। तो हमें पूछता है, जब इतना कुछ मुझे बता दिया तो बस इतना ही ना पूछा है कि अंकों का सरयोग क्या है, मतलब टोटल अंक है कितना। जी हाँ दोस्तों, तो हम यहाँ पे रिलेशन मिलाते हैं। जब भी कभी आप क्वेश्चन पढ़ाइए तो हमेशा ये सोचिए कि रिलेशन कैसे मिलाना है। रिश्तेदारी अगर सही होता है ना दोस्तों, तो बस एकदम पूरे अच्छे से काम हो जाता है, शुभ होता है काम। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक तरह से कहा जाए तो कुंडली मिलाना। ठीक है, हम लोग कुंडली मिलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 40 अंक मिलता है उन्हें और 40 अंक से फेल हो जाता है। मतलब 40 अंक मिला, 40 अंक से फेल होता है। ये अगर 40 अंक मिल जाता तो ये 80 नंबर में पास हो जाता। जी हाँ फ्रेंड्स, और 80 नंबर में ये पास होता। 40% में क्वेश्चन बताया है, 40% में हम पास होते हैं और अंक में 80। देखिए यहाँ पे मिला, रिलेशन मिला। 40 ये भी पास का है, 40% में पास, ये भी पास का है 80। ठीक है फ्रेंड्स, यही रिलेशन मिला के हम इक्वल करते हैं, जिससे कि हमें सवाल बनाने में बहुत ही मतलब इजी वे में सवाल मेरा बन जाता है अगर हम ये रिलेशन मिला लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अपना कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, जिसके वजह से क्वेश्चन सारे बन जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 40% इक्वल टू 80। ठीक है, तो 100% क्या होगा फ्रेंड्स, 100% क्या होगा 40। ऐसे कीजिए, 40 80 मतलब 40 गुनी 80, तो 100 इंटू 2, 40 इंटू 2 80, तो 100 इंटू 2 200। जी हाँ, मेरा 100%, 40% हमें मालूम था तो 100% निकालने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। अब देखिए कैसे हम 100% निकालते हैं। 100% मतलब देख लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। 40% 80, तो हम पहले 1% का अगर 100% निकालना है तो 1% निकाल लेते हैं। 80 बटा में ये 40 गुना 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, 40 से 80 में भाग दिए, 40 गुनी 80, 2 गुना 100 मतलब 200। मेरा टोटल मार्क्स होगा 200।
जी हाँ दोस्तों, तो मेरा ये क्वेश्चन बन के तैयार हो, आंसर आ गया। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल होता है, तो 40 अंक मिलते हैं, 40 अंकों से फेल होता है, तो 40 40 80, पास होने के लिए हमें 80 अंक चाहिए, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 40 पास होने के लिए, जबकि उसे पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब 40% अंक चाहिए और नंबर में 80 अंक चाहिए, ठीक है। तो हमें पूछा है अंकों का सर्व योग क्या है, तो मतलब 40% अगर हमें मालूम हो गया तो 100% निकालना बहुत ही आसान है। 40 गुना 2 80 है, तो इसी तरह से 100 गुना 2 200, यही हम लोगों का आंसर बन के तैयार हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही इतनी आसानी से क्वेश्चंस मैं आगे आपको दूसरा सवाल करवाने जा रहा हूं और आप इसी तरह से बहुत ही आसानी से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अगले सवाल पर चलता हूं कि कितने परसेंट 60% इंग्लिश में पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए और 70% हिंदी में पास हुए और 40% दोनों में पास होते हैं। मतलब 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों में पास होते हैं, मतलब वो अगर हिंदी में पास हुए हैं तो इंग्लिश में भी पास होंगे और इंग्लिश में पास हुए हैं तो हिंदी में भी पास होंगे। मतलब इसी में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों में पास हुए होंगे। मतलब देखिए 60% स्टूडेंट पास और 70% स्टूडेंट पास और 40% दोनों में पास, मतलब इसी में से वो होंगे जो कि दोनों में पास होंगे। तो देखिए कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट पास हुए, तो 70 + 60 - 40 मतलब 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों में, मतलब जो कि पास हुए होंगे टोटल में। तो दोस्तों हम हमेशा किसी भी अमाउंट या किसी भी नंबर, मतलब जो कि टोटल हो उसे 100% मानते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप ये बताइए कि टोटल वहाँ पर स्टूडेंट कितने होंगे, जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो 100% होंगे। तो फ्रेंड्स अगर वो 100% होंगे और 90% पास हुए हैं, 90% पास हुए हैं, तो फ्रेंड्स कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो कि फेल हुए हैं? 10% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फेल हुए हैं। देखिए इतनी ही आसानी से आंसर आपका सामने आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है 60% स्टूडेंट इंग्लिश में और 70% हिंदी में और 40% दोनों में। मतलब ऐसा होगा ना कि जो हिंदी में पास हुए होंगे वो इंग्लिश में भी पास हुए होंगे और जो दोनों पास हुए होंगे तो वो हम इनमें से घटा देते हैं टोटल पास में से, तो 90% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पास हुए होंगे और मेरा टोटल स्टूडेंट तो वो 100% होगा। क्योंकि अगर किसी भी अमाउंट, आपको पहले ही बोले थे अमाउंट हो या नंबर्स हो, अगर वो टोटल की बात होती है तो अपने आप में 100% हो जाता है। और 100% में अगर हम 90% पास वाले को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 10% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि फेल हुए होंगे और हमें फेल ही पूछा गया है, अनुत्तीर्ण पूछा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने ऐसे सवाल जो कि आपको देखने में भास्ट लगते हैं वो इतने आसानी से बन सकते हैं, ये आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा करते हैं ना, जब भी हमें पास पता करना हो तो पास इक्वल टू पास प्लस पास माइनस पास। देखिए 60 + 70 - 40 देखिए बराबर आपका 90% हो गया, ठीक है फ्रेंड। ये फॉर्मूला निकालेंगे। और फिर जब हमें फेल मालूम करना होगा तो फेल इक्वल टू यही होगा, फेल प्लस फेल माइनस फेल। जी हाँ फ्रेंड, पहले हम ये देखेंगे एक एक करके कितने परसेंट इंग्लिश में पास हुए, कितने परसेंट हिंदी में पास हुए, फिर दोनों में कितने परसेंट पास हुए, तो उन्हें घटा देंगे। घटाने के बाद जो हमारा पास निकलेगा वो 100% में से उतना घटा देंगे तो हमारा फेल वाला निकल के तैयार हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी तरह से इतनी ही आसानी से फिर मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों ने
जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40% विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि 72% विद्यार्थी जो कि ऐसे हैं जो कि जीव विज्ञान लिया है और 44% ऐसे हैं जो कि गणित लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इन दोनों को मिलाकर लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 116% टोटल स्टूडेंट हमारे 116% होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो कोई भी अमाउंट या कोई भी नंबर अगर वो टोटल हो तो वो हमेशा 100% होता है। तो हमारा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो वो 100% ही होगा ना। तो देखिए 16% जो ये ज़्यादा है, 100% में से 16% जो ये ज़्यादा है, यही ऐसे स्टूडेंट होंगे ना जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। ठीक है, जो दोनों सब्जेक्ट लिए होंगे। देखिए अगर 16% स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट लेते हैं और क्वेश्चन हमारा देखिए हेल्प क्या किया है कि यहाँ बता दिया गया है कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट लिया है, तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकालने में आसानी होगी। 16% इक्वल टू 40 विद्यार्थी। देखिए आपस में दोनों का रिलेशन मिला, ये भी 16%, ये भी पास का है और ये भी पास का नहीं, ये 16% जो ये है जो कि दोनों सब्जेक्ट लिया है और 40 ऐसे विद्यार्थी है जो कि दोनों सब्जेक्ट लिया है, तो मीन्स दोनों आपस में बराबर। जब हमें 16% का निकल जाता है तो 100% का निकालने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है, तो 100% आप देखिए 100% इक्वल टू 40 बट्टा में 16 इंटू 100। देखिए यहाँ से निकल गया, 4 दहाई के 40, 4 चौके 16, 4 से ये 25 बार में कट गया। मतलब टोटल हमारे स्टूडेंट इस स्कूल में 250 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कैसे होगा। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 72% और 44% 116% है जो कि ये दोनों सब्जेक्ट सिंगल लिया हुआ है। ठीक है, तो 16% ही ऐसे होंगे ना जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं और 16% का अगर वैल्यू हमें मालूम हो जाता है क्वेश्चन से तो 100% निकालना हमारे लिए आसान है। तो इसीलिए 16% इक्वल टू 40 और 100%, पहले 1% का वैल्यू निकालते हैं, 40 बट्टा में 16 इंटू 100। देखिए 250 स्टूडेंट, ये हमारा आंसर तैयार हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम आपको आगे के सवाल में लेके चलते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही आसान लगेगा बनाने में। अगर आप लोग बुक खोल के बैठे तो एक भी सवाल ऐसा ना लगे जो कि भारी भास्ट लग रहा हो। ठीक है, और ऐसे ही रेलवे और एसएससी के एग्जाम में जाके आप पूरे के पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और आगे के सवाल पे आता हूँ, स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंकों से फेल हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, और मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए हैं किंतु उत्तीर्णांक से उसने 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिए हैं, ज़्यादा प्राप्त कर लिए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए जो कि पास हो जाता है। मोहन पास से इतना अंक ज़्यादा ला लिया और राम पास से 15 अंक कम ही लाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले, ठीक है फ्रेंड, ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो हम हमेशा इस 30% और 40% इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, हमेशा अंतर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा आप कि इनका हम हमेशा अंतर ही निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब 30% अंक लाया, कितने अंक से फेल हो गया वो, 15 अंक से फेल हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये 40% अंक लाता है तो ये कितने अंक अधिक लाता है, तो फ्रेंड्स ये 35 अंक अधिक लाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है फ्रेंड्स कि हो सकता है ये भी 15 या 20 अंक ज़्यादा लाता हो पास से। ठीक है, हो सकता है ये दोनों ही पास से ज़्यादा लाता हो या दोनों ही पास से कम लाता हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस चीज़ से इंडिकेट करेंगे कि अगर ये कम लाता है तो ये माइनस, अगर ये उससे ज़्यादा लाता है तो ये प्लस। ठीक है, और जब ये माइनस प्लस हो तो आप भी अपना कॉमन सेंस लगाइए
कि फ्रेंड्स अगर 15 कम लाता है और ये 35 ज़्यादा लाता है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें तो अंतर मालूम हो जाएगा। इसमें भी दोनों में अगर डिफरेंस मालूम होगा, डिफरेंस मालूम करेंगे तो हम हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना। देखिए जोड़ेंगे क्योंकि वो उससे कम, ठीक है, ये उससे उतना अंक से कम, 5 से 15 अंक कम, और ये 5 से 35 अंक ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा जाएगा। जब भी माइनस और प्लस हो तो हम लोग जोड़ लेते हैं, जब माइनस माइनस हो तो घटाते हैं, जब प्लस प्लस हो तो घटाते हैं। अगर दोनों में साइन चेंज होता है तब हम जोड़ लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हो गया 50, ठीक है। अब देखिए साइन चेंज है तो हम लोग क्या किए, जोड़ लिए। अगर ये साइन सेम रहता तो हम लोग एक दूसरे को घटाते। और इसमें डिफरेंस देखिए 30 और 40, ठीक है, 30 और 40 का डिफरेंस मेरा आ गया 10%, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 10% क्या आ गया हमारा, 10% ये 50, इसमें परसेंटेज में डिफरेंस 10% का, अंक में डिफरेंस 50 का, दोनों आपस में इक्वल। हम हमेशा से आपको बोले हैं कि हम लोग पहले रिलेशन मिलाएंगे और जो बराबर होगा उसको बराबर करके लिखेंगे ताकि आगे का काम हमारा आसान हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, अगर 10% 50 है तो 100% कितना होगा, 100%, 10 गुना 5 50, तो 100 गुना 5 500 अंक होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, 500 अंक होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे, अब उत्तीर्ण होने के टोटल अंक हमें मालूम चल गया 500 है, ठीक है, 500 है टोटल अंक। और ये राम लाता है 30%, राम कितना लाता है 30%, तो 500 का वो 30% लाता है। और कितने अंक के लिए वो फेल हो जाता है, 15 अंक के लिए वो फेल हो जाता है। ये तो हमारा टोटल निकल गया ना। वो 15 अंक के लिए अगर फेल हो जाता है तो 15 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा ना, 15 जोड़ेंगे तो पास हो जाएगा। 15 अंक के लिए अगर वो फेल होता है तो 15 जोड़ने पर हम पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जब 15 जोड़ने के लिए पास हो जाएंगे तो यहाँ परसेंट से 00 कट गया। क्यों कटेगा, आप ये सोचेंगे कैसे कट गया, क्योंकि 30/100 होगा तो 00 से ये 00 कट जाएगा, ठीक है। और हम डायरेक्टली, आप कंपटीशन लेवल के स्टूडेंट हैं तो हम डायरेक्ट कटाएंगे परसेंट से ये 00, ठीक है। अब देखिए 5 दिया 15, 150 प्लस 15 मतलब 165 अंक अगर वो लाता है तो वो पास हो जाएगा। ये पासिंग नंबर है ये, ठीक है। ये टोटल मार्क्स है, ठीक है, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये पासिंग मार्क्स तो हमारा निकल गया। अब हम परसेंटेज में पता करेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना है, ये तो नंबर में आया ना। अब देखिए परसेंटेज में पता करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, हम कितना अंक लाए परसेंटेज के लिए। देखिए 165 अंक लाना है हमें पास होने के लिए, 165 अंक लाना है पास होने के लिए। कितना में, जी हाँ कितना में। मेरे पिछले क्लास में मैं आपको टोटल बेसिक पढ़ाया था, उसमें ये सब अच्छी तरह से मैं सिखा दिया था कि कैसे होगा। कितना में 165 लाना है, मतलब 500 में 165 लाना है। परसेंटेज के लिए 100% से गुना, परसेंटेज के लिए 100% से गुना। देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का आंसर निकल के तैयार हो जाएगा। 5 से आप ये घटाइएगा, 5 दिया 15 मतलब 33%, 33% होगा तो हम पास हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो गया। हमें पासिंग मार्क्स पूछा, पासिंग परसेंट पूछा था, यही 33% है जिससे कि हम पास हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आप लोग ये सोचेंगे कि चलिए 30% से तो निकाल दिए, 40% से भी निकाल के दिखाइए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हम 40% से भी आपको निकाल के दिखाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप मेरा आगे का वीडियो और मेरे वीडियो पे हमेशा बने रहें
और आप हमसे अच्छे से पढ़ें, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ताकि आगे कभी भी रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे सब अगर हमसे आप जो भी टॉपिक पढ़े हैं, परसेंटेज या कोई भी टॉपिक आगे पढ़ेंगे, तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 40% से लेके चलिए, उसका हमारा टोटल मार्क्स कितना है 500। इसमें ये मोहन कितना लाता है 40% लाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये इसका होता क्या है कि ये 35 अंक अधिक ला लेता है। तो पासिंग होने के लिए, पास होने के लिए हमें 35 अंक कम ही चाहिए ना, तो ना हमारा पासिंग मार्क्स निकलेगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये परसेंटेज से ये 00 कट गया। ठीक है, अब 200 माइनस 35 बराबर 165 अंक हमें पासिंग मार्क्स मिल गया। अब जब पासिंग मार्क्स मिल गया तो परसेंटेज हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया आप लोगों को? जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ रहे, यदि राम को 30% अंक मिले हैं किंतु 15 अंक से फेल हो गया, ठीक है, तो 15 अंक से फेल हो गया और 40 मोहन को 40% अंक प्राप्त हुए हैं और ये 35 अंक ज्यादा आ गया, ऐसे क्वेश्चन रहे तो हम हमेशा अंतर निकालेंगे और ये साइन अगर चेंज रहेगा तो इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और साइन अगर सेम रहेगा तो उसको घटाएंगे। ठीक है, अब जब परसेंटेज में हमें अंतर पता चल गया कि 10% का है, तो 10% इक्वल टू 50, तो 100% निकाल लिया हम, 500 हो गया। टोटल मार्क्स हमारा बन के तैयार मिल गया। और जब टोटल मार्क्स मिला तो फिर हम पासिंग मार्क्स खोजेंगे। पासिंग मार्क्स हम ये लेके, ऊपर वाला लोग लेके पहले खोज लेते हैं कि 500 अंक मिलते हैं, उसमें 30% वो लाता है, फिर भी 15 अंक से फेल हो जाता है, तो 15 अंक जोड़ देते हैं, तो हमें ये 165 पासिंग मार्क्स निकल गया। अब परसेंटेज में लाना है तो जितना पासिंग मार्क्स है उसके ऊपर जितना से लाना है, किसमें मिला है हमें 500 में 165 मिला है। ठीक है, और 100% में लाने के लिए 100% से गुना 33% हम लोगों का आंसर तैयार हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं इतने ही आसानी से आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थियों ने विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया है। यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 540 हो तो बताएं कि कितने परीक्षार्थियों ने दोनों विषय लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने 2, 3, 4 सवाल ऐसे कर चुके हैं, तो हमें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है कि आगे हमें करना क्या है। आपको दिखने लगा होगा, माइंड में घूमने लगा होगा कि करना क्या है। तो फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि ये ऊपर वाला सवाल तो लिखा हुआ है कि प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला में, स्वाभाविक है कि कोई एक सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट कोई एक सब्जेक्ट लिया होगा, कुछ स्टूडेंट कोई दूसरा सब्जेक्ट लिया होगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, तो 65% परीक्षार्थी, 65% ऐसे हैं जो कि 65% ऐसे हैं जो कि विज्ञान लिया। ठीक है फ्रेंड्स, 65% ऐसे हैं जो कि विज्ञान लिया, और 60% परीक्षार्थियों ने 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया, मतलब आर्ट्स लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप दोनों मिला के आप ये देख लीजिए कि कितने हो गए, 65% और 60%, 60%, मतलब 125%। जबकि फ्रेंड्स, हम आपको बोले थे कि कोई भी टोटल अमाउंट या टोटल संख्या, ठीक है, वो 100% ही होना चाहिए। तो ये 25% जो ज़्यादा है, यही ना ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट वही हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट ही लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें परसेंट में मालूम हो गया कि 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। अब हमें पता करना है कि रियल में वो कितने हैं। कितने थे? 540 थे। टोटल परीक्षार्थी 540 थे, जिसमें कि 25% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। और 540 का 25% अब निकालेंगे आप, तो 25/100 यानी 25 चौके 100, 4 से ये 135 बार में कट जाएगा। तो हमारे 135 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। तो फ्रेंड्स, यही अपना आंसर हो गया। एक परीक्षार्थी
फिर से समझिए, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं। 65% परीक्षार्थी विज्ञान, 60% परीक्षार्थियों ने कला लिया है। तो देखिए 65% विज्ञान और 60% कला दोनों को जोड़ते हैं तो 125% हो जाता है, जबकि हमारा हमेशा स्टूडेंट होगा 100%। तो ऐसे 25% ही स्टूडेंट होंगे ना जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं। अब जब 25% मतलब परसेंट में हमें पता चल गया कि कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, तो हमें आसानी होगा कि रियल में वो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट लिए। जी हाँ फ्रेंड, तो हमें टोटल संख्या में स्टूडेंट बता दिया गया कि 540 है, तो इसका 25% 135, ठीक है, 135 हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे भी मैं ऐसे ही सवाल, इस बार मतदान से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और वो भी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट में नीचे जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।